into chaos. अचानक किसी गली में, किसी गांव में, किसी टोले में भगदड़ मचती है। लोग दौड़ते हैं, दौड़कर लोग मारना पीटना शुरू करते हैं और जब तक उन्हें कोई समझाने आता है तब तक एक महिला या कोई पुरुष मर चुका होता है या जिंदा जला दिया होता है। उस दिन भी बिहार का पूर्णिया जिला मजदूरी करके साइकिल से लौटे अर्जुन उरांव ने देखा कि बाबूलाल के घर के पास सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे थे। उनके पास धारदार हथियार और लाठी डंडे थे। वो एक महिला को पीट रहे थे, बार बार डायनिया कह रहे थे। अर्जुन उरांव आकर मना किया तो उन लोगों ने कहा, तुम दूर हटो वरना तुमको भी मार देंगे। उन लोगों ने अर्जुन उरांव, उसके भाई के परिवारों को हथियारों के बल पर बंधक बना लिया था। उन लोगों ने अर्जुन उरांव की माँ, उसके भाई को घर से थोड़ी दूर ले जाकर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी। बाकी घर वालों के साथ भी यही किया। इसी साल 8 जुलाई 2025 को बिहार के पूर्णिया में डायन बताकर एक ही परिवार के 3 महिला और 2 पुरुषों को जिंदा जलाकर मारा गया था। लेकिन क्या अब ऐसी घटनाएं रुक गई है? नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। अखबार चाहे हिंदी के हो या अंग्रेजी के, शायद ऐसा कोई दिन नहीं जाता जहां अखबार के किसी पेज पर डायन के नाम पर महिलाओं से मारपीट या हत्याओं की खबर ना आती हो। उस देश में जहां के वैज्ञानिक नासा को टक्कर देकर आगे निकल रहे हो, उस देश का ग्रामीण समाज आज भी यूरोप की 18वीं सदी में जी रहा है। सुनकर शर्म आती है कि यूरोप में आखिरी बार साल 1782 में डायन बताकर जिस महिला का सर कलम किया गया उसका नाम था आना गोल्डी। इतिहास में उनका जिक्र आखिरी डायन के नाम से मिलता है। यह करीब 250 साल पहले का यूरोप था, लेकिन वर्तमान के भारत के कुछ राज्यों में आज भी डायन प्रथा जारी है। साल 2025 में भी किसी भारतीय गरीब महिला के आखिरी डायन होने का दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि खबरें लगातार आ रही है। आज सवाल है, आखिर भारत जैसे देश में जिसके किसी धर्म ग्रंथ में डायन शब्द का जिक्र तक नहीं है, उस देश में पिछले 250 सालों से डायन के नाम पर किसकी और क्यों हत्याएं की जा रही है? अगर आप में से कोई डायन में विश्वास करता है तो उसे पूरा एपिसोड देख लेना चाहिए, शायद पूरा प्रकरण समझ आ जाए। सन 1400 का यूरोप, जर्मनी के सेंट मैक्सिमिन की एक छोटी सी बस्ती थी। इस बस्ती में ईवा नाम की एक महिला थी। ईवा दिखने में बेहद खूबसूरत थी, समझदार थी। एक रोज संडे को चर्च में गई। चर्च के पादरी ने उसकी खूबसूरती देखी तो उस पर मोहित हो गया। उसने ईवा से यौन संबंध बनाने की अपनी ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन ईवा ने मना कर दिया। ईवा का मना करना पादरी को रास नहीं आया। बस उसके दिमाग में आया, अगर ये मेरी ना हुई तो किसी की नहीं होगी। पादरी ने ईवा पर डायन होने का आरोप लगा दिया। ये कोई साधारण आरोप नहीं था, बल्कि उस दौरान चर्च का विच हंटिंग डायन कानून था, जिसके तहत ईवा को जिंदा जलाकर मौत की सजा दे दी गई। इसमें लोगों के भीतर ऐसा डर हुआ कि कुछ सालों के अंतराल में ही इस क्षेत्र में 500 महिलाओं को डायन के आरोप में जिंदा जला दिया गया। विडंबना ये देखिए कि उस बस्ती में केवल 2200 लोग रहते थे। जर्मनी में डायन के नाम पर आरंभ हुआ महिलाओं और लड़कियों का शिकार। ये घिनौना खेल जर्मनी से लेकर उत्तरी पूर्वी फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, आयरलैंड जैसे तमाम यूरोपीय देशों में फैलने लगा। Hundreds of innocent people were persecuted, tortured, and put to death in a hysterical effort to stamp out the scourge of witchcraft. बहुत से लोग इस अंधविश्वास की धारणा में विश्वास करने लगे। हालांकि डायन को जलाकर मारने का सबसे सफल तरीका माना जाता था, फिर भी फांसी देना, गला घोटना, सर कलम करना, पीट पीट कर हत्या करना भी लोकप्रिय तरीके बन गए। हर कोई अपनी पसंदीदा महिला या लड़की से यौन संबंध की फरमाइश करता। वो मान गई तो ठीक, वरना उस पर डायन होने का आरोप लगा दिया जाता और जिंदा जला दिया जाता। इस डर में यूरोप की महिलाएं ना चाहते हुए भी अपनी जान बचाने के लिए एक से अधिक मर्दों के साथ सोने को मजबूर हो गए। असल में डायन का यह आरोप उन महिलाओं पर लगाया जाता था जो या तो बेहद सुंदर हो या जिनके पति दुनिया में ना हो, उनके पास जमीन या संपत्ति हो। इसमें होता यह था कि जो जवान तथा सुंदर लड़कियां पादरी की वासना का शिकार बनने से इनकार कर देती थी, पादरी उन्हें डायन घोषित कर देते थे, जिसमें उन्हें जलाकर तड़पाकर मार दिया जाता था। इसमें अन्य लड़कियां डर के कारण पादरियों का आसानी से शिकार बन जाती थी। दूसरा, बुजुर्ग, संतानहीन या विधवा महिलाओं को इस कारण डायन घोषित किया जाता था ताकि उनकी मौत के बाद उनकी धन संपदा पर चर्च का कब्जा हो जाए।
इसके लिए बाकायदा चर्च द्वारा एक डायन विभाग भी बनाया गया। डायन विभाग में जज भी नियुक्त किए गए। यही नहीं, अपने विरुद्ध आवाज उठाने वाली महिलाओं को डायन कैसे घोषित करे, इसके लिए पादरियों ने बाकायदा 2 किताब भी लिखी। एक मल्लेस मालेफिकारम और दूसरी थी डी लिमिस एट द पाइथोनी। ये दोनों किताबें यूरोप में चर्च का बेलगाम कानून बन गई। अब सवाल ये है कि ये सब तो यूरोप में चल रहा था, भारत से विच हंटिंग कानून का क्या लेना देना। तो इसे जानने के लिए पहले फ्रांस चलते हैं, वो भी 15वीं सदी में। उत्तरी पूर्वी फ्रांस के डोमोरेमी गांव में एक गरीब किसान की एक बेटी का नाम था जॉन ऑफ आर्क। तलवार भाला चलाना, आमने सामने की लड़ाई में दुश्मन को धूल चटा देना उसके दाएं हाथ का खेल था। 1420 में फ्रांसीसी उत्तराधिकारी चार्ल्स ऑफ वॉलोइस को उत्तराधिकार से बेदखल कर दिया गया। उनकी जगह अंग्रेज योद्धा राजा हेनरी पंचम को राजा बनाया गया और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि फ्रांस का लगभग अंत हो गया। लेकिन लड़ाई चल रही थी। जॉन के लड़ने की कला के किस्से फ्रांस की सेना तक जा पहुंचे। जॉन को सेना की कमान सौंप दी गई। सफ़ेद कवच, सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर वो एक एक शहर को मुक्त कराने के लिए सेना का नेतृत्व करने लगी। महीनों की घेराबंदी के बाद ऑरलियंस को मात्र 9 दिनों में मुक्त करा लिया गया। जब जॉन ने शहर में प्रवेश किया तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। इसके बाद चार्ल्स ऑफ वॉलोइस ने जॉन के साथ मिलकर एक के बाद एक शहर को अंग्रेजों से मुक्त कराने का अभियान में भाग लिया। 1430 आते आते फ्रांस और इंग्लैंड के बीच एक युद्ध विराम हो गया। जॉन का एक नाटकीय अपहरण हुआ। फ्रांस के कुछ लोगों ने उसे पैसे के बदले अंग्रेज सेना को बेच दिया। जॉन ऑफ आर्क को डायन करार दिया गया और उसे उस आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। 30 मई 1431 को महज 19 साल की आयु में रूवन के पुराने बाजार में जॉन को आग में जला दिया गया। 1400 से लेकर 1782 के बीच डायन जादू टोने के लिए 40,000 से 60,000 लोगों को मौत के घाट उतारा गया और करीब 2.5 लाख महिलाओं को जिंदा जलाकर मारा गया, सिर्फ और सिर्फ डायन के नाम पर। आप सोच रहे होंगे यूरोप की डायन कथा से हमारा क्या रिश्ता। दरअसल हुआ यूँ कि 18वीं सदी के मध्य में यूरोप में पुनर्जागरण काल हुआ। यूरोप में विच हंटिंग डायन प्रथा के खिलाफ, चर्च के खिलाफ लोग उबलने लगे। लेकिन उसी दौरान अंग्रेज भी भारत का रुख कर चुके थे। अंग्रेजों के जहाज में उनकी भाषा थी, संस्कृति थी और साथ ही था ये विच हंटिंग कानून भी। वरना यह प्रथा भारत में तब तक नहीं थी। सनातन धर्म में तो नारी को शुभ कल्याण करने वाली देवी शक्ति स्वरूपा माता का दर्जा है। यहाँ साधु है तो साध्वी है, तपस्वी है तो तपस्विनी है। लेकिन इसके उलट मुस्लिम समुदाय में मौलाना है लेकिन मौलानी नहीं है। ईसाइयों में पोप है लेकिन पोपनी नहीं है। बहरहाल अंग्रेज आए और डायन कानून यहाँ पर लागू कर दिया गया। बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में आदिवासी समाज की बहादुर महिलाएं जो अंग्रेजों से टकराने का साहस करती, उसे अंग्रेज डायन घोषित करने लगे कि इसके अंदर तो कोई शैतानी आत्मा है, वरना महिलाएं ऐसे नहीं लड़ती। वो इसे इतनी सफाई और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करते कि आम भारतीय भी उनकी बात का विश्वास करने लगे। फिर धीरे धीरे अंग्रेजों का भारत पर कब्जा होता चला गया। युद्ध में जो लोग मारे जाते, उनकी मौत के बाद अंग्रेज अधिकांश की विधवा पत्नियों को डायन घोषित करके संपत्ति हड़प लेते। औपनिवेशिक प्रशासकों द्वारा लिखे गए कुछ पुराने ऐतिहासिक नोट, न्यायिक निर्णय, जिला गजट एवं इतिहासकारों द्वारा लिखी गई लोक कथाओं में इसका वर्णन मिलता है। सबसे बड़ा उदाहरण 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुई वीरांगनाओं में नाना साहब की दत्तक बेटी मैना कुमारी का है, जिसने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। दुर्भाग्य से पकड़ी गई। जब अंग्रेज सैनिकों को पता चला कि वो नाना साहब की बेटी है तो उन्होंने उसे पेड़ से बांधकर अमानवीय यातनाएं दी और अंत में उसे डायन का आरोप लगाकर जिंदा जला दिया। अंग्रेजों का समूचे भारत पर कब्जा हो गया। चर्च, मिशनरीज, आदिवासी समाज की बहादुर महिलाएं, क्रांतिकारी महिलाओं को डायन बताकर जलाने लगे। देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज चले गए, किंतु ये अंधविश्वास यहीं रह गया। न केवल रह गया बल्कि ये यौन संबंध बनाने, जमीन हड़पने का एक आसान तरीका बन गया। ज़्यादातर पीड़ितों में या तो कोई वृद्ध है, विधवा है या अकेली रह रही महिला है जिसके पास अपनी ज़मीन है। वो चर्च और लैंड माफियाओं का आसान टारगेट बन गए। ईसाई मिशनरीज और भूमाफिया गांव के किसी भोले भाले को पकड़कर उसे कुछ लालच देकर ज़मीन की मालकिन महिला या पुरुष के नाम का शोर मचवा देते हैं कि उसे डायन घोषित करवा देते हैं। राष्ट्रीय आपराधिक ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि साल 2000 से लेकर अब तक भारत में डायन बताकर करीब 2500 से अधिक महिलाओं की हत्या की गई। न केवल हत्या बल्कि कई बार डायन का आरोप लगाकर महिलाओं का सामाजिक आर्थिक बहिष्कार, मलमूत्र खिलाना, यौन हिंसा, मारपीट जैसी यातनाएं भी दी जाती है।
भारत की नारीवादी संस्था निरंतर ट्रस्ट ने 2023-24 में डायन प्रथा पर एक सर्वे किया था। सर्वे के अनुसार बिहार में आज भी हजारों महिलाएं इस डर में जीती है कि उन पर डायन होने का कोई आरोप ना मढ़ दे। जिन महिलाओं पर ऐसे आरोप लगा गए उनमें से सिर्फ एक महिला ही उच्च जाति की थी, यानी डायन के खेल में गरीब, दलित, शोषित महिला या पुरुष की हत्या की जाती है। आंकड़े बताते हैं 2015 से 2020 तक डायन के नाम पर 207 डायन हत्या की गई। इसके अलावा 5 साल में डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम के तहत 4560 मामले दर्ज किए गए, यानी जो किसी तरह जान बचाकर थाने तक पहुंच गई। अगर सोचिए कानून नहीं होता तो मौत का आंकड़ा कितना बड़ा होता। इसके अलावा 1992 से लेकर 2022 तक 1800 महिलाओं को सिर्फ डायन, जादू, टोना चुड़ैल होने के शक पे मार दिया गया। डायन बोलता था लोग, मेरी माँ डायन नहीं थी, मेरी माँ को हत्या कर दिया टांगे से काट करके। अब बताइए कि अब हमको इतने उम्र में हमको बर्बाद हो जाना कितना, हम कितना झेलेंगे। थाना प्रभारी के वजह से मेरी माँ का जान चले गया। अगर उन लोग एक्शन ले लिया होता तो आज मेरी माँ का जान नहीं जाता। आंकड़ों के अनुसार ये घटनाएं आमतौर पर ग्रामीण पिछड़े इलाकों में दर्ज की जाती है। सर्वे में जिन महिलाओं पर डायन होने का आरोप लगाया गया उन्होंने बताया कि अगर वे इस बात की शिकायत भी करती तो उन्हें कार्रवाई की कोई उम्मीद नहीं रहती। महिलाओं का कहना है कि अगर वे इसकी शिकायत करेगी तो समाज और समुदाय उनका और दुश्मन बन जाएगा। हमेशा पुलिस जांच में ये सामने भी आया कि ज़्यादातर महिलाओं को जमीन हथियाने, खनन माफियाओं से जुड़ी, यानी कि इस तरह आज भी चर्च की डायन प्रथा या यूरोप की भी छंटिंग भारत में दोहराई जा रही है। और यूरोप के अखबार इसे अपना अंधविश्वास ना बताकर आज भारत का अंधविश्वास बताकर मजाक ले रहे हैं और भारत की डायन प्रथा की मजाक बना रहे हैं। जबकि घटनाएं सिर्फ बिहार में नहीं, असम में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान जैसे राज्यों में भी दर्ज होती रहती हैं। इन घटनाओं से तस्वीर साफ होती है कि गरीब, शोषित जातियों से आने वाली महिलाएं इस प्रथा से सबसे अधिक पीड़ित है। बिहार उन पहले राज्यों में भी एक है जहां डायन प्रथा के खिलाफ कानून लाया गया था, लेकिन ये कानून अभी भी वहां के गांव में लागू नहीं होता। लोग अभी भी इस प्रथा को जिंदा माने बैठे हैं, जिसकी कीमत आम गरीब महिला चुका रही है। ना चाहते हुए भी हम एक अंधविश्वास के कारण यूरोप की 14वीं सदी में जिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि भारत के हजारों धार्मिक संस्थान, बाबा, कथावाचक, अखाड़े, गुरु, मंडलेश्वर लोगों के बीच जाकर ये बताने को तैयार नहीं है कि सनातन धर्म में डायन जैसे शब्द का उल्लेख ही नहीं है, फिर इसके नाम पर यह हत्याएं क्यों की जा रही है।